अगला सवाल जो है वो है अनिंद्या पॉल जी का। वो पूछते हैं इंडियन बैंक एचबीएल इंजीनियरिंग दोनों ही पे मीडियम टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। इंडियन बैंक जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, एचबीएल इंजीनियरिंग दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी बनी। इंडियन बैंक डेफिनेटली एक ड्रीम रन पे है. इट्स मूविंग अगेंस्ट दी बेंचमार्क बैंक निफ्टी. डेफिनेटली अ गुड पॉइंट. बट आई थिंक यू शुड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. आपके पास अगर है तो 695 का जो 15 दिन की एवरेज है, वो स्टॉप लॉस लगा के रखिए. आई थिंक उसके नीचे अगर जाएगा तो करेक्शन आ सकता है, बिकॉज वी हैव सीन अ ड्रीम रन एंड बेंचमार्क जो बैंक निफ्टी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो कब तक ये डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्जेंस चलेगा, डिफिकल्ट टू से. सो यस, होल्ड द स्टॉक. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप हर हफ्ते चैनल पे आके पूछ सकते हो. 695 ये वीक के लिए. नेक्स्ट वीक के लिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है. और एच बी एल एनर्जी आई थिंक वहाँ पे भी एक टॉप बन चुका है शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक ओके। करेक्ट हो रहा है. 15-20 दिन की सब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैव बीन ब्रीच्ड विद हैवी वॉल्यूम्स, सो एग्जिट द स्टॉक फॉर टाइम बीइंग. ओके, अगला सवाल जो है वो है मुकेश जी का। वो पूछते हैं, नहीं, प्रकाश जी का सवाल है। वो पूछते हैं एनवरॉन इंफ्रा के बारे में। एनवरॉन इंफ्रा, एनवायरो सॉरी एनवायरो इंफ्रा एट 167 बाय प्राइस है उनका। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं? होल्ड करें या लॉस बुक करके निकल जाए? एनवायरो इंफ्रा पे मुझे लगता है कि एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, राइट. हम्म। मुझे लगता है वहाँ पे 256 का स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. हम्म। अभी वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा साइडवेज चल रहा है स्टॉक, बट 256 अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक हम्म। 220 तक स्टॉक जा सकता है. तो फिलहाल होल्ड कीजिए, बट स्टिक स्टॉप लॉस 256. हम्म। रुपीश निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है। 25,128 के आसपास का स्तर निफ्टी में है। 40 अंक की गिरावट अब बाकी बची है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा रिकवरी है, तो 260 अंक अभी भी नीचे है। लेकिन एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। टिकेगी नहीं टिकेगी वो 2:30 बजे के बाद ही मालूम चलेगा। 230 फैक्टर विल प्ले आउट एंड मार्केट्स में जो है वो देखना बाकी रहेगा कि मार्केट जो है फ्लैट बंद होते हैं या फिर रुझान के साथ बंद होते हैं, ग्रीन निशान में बंद होते हैं, तो ये देखना बाकी रहेगा। बट यस, आज के लिए तो लगता है कि 25,000 जो है वो अच्छे से डिफेंड किया है निफ्टी में। उस लेवल के ऊपर ही इस समय कामकाज करते हुए। अगला सवाल है मुकेश जी का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एनसीसी और दूसरा है आईटीसी। एनसीसी के 50 शेयर है 250 रुपए में, और आईटीसी के 50 शेयर है 450 में। 8 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, दोनों में लॉस हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली स्टार्टिंग में एनसीसी आई रिकमेंड टू एग्जिट. मुझे लगता है कि ये 360 रुपये से लगातार गिरता जा रहा है, और अभी भी वीकनेस लग रही है. मुझे लग रहा है 180 वापस टेस्ट कर सकता है, जो ये साल का लो है. सो एनसीसी डेफिनेटली टफ कॉल, बट एग्जिट कर 180 पे हम वापस खरीद सकते हैं. आईटीसी आई थिंक आई रिकमेंड टू होल्ड इट, बिकॉज उसके दो कारण है. जैसे आईटीसी होटल्स का शेयर शायद जो डीमर्जर में मिले हैं, वैसे आईटीसी इज प्लानिंग टू डीमर्ज फर्दर देयर कंपनीज एफएमसीजी, टोबैको एंड इवन आईटी कंपनी. तो आई थिंक ओके। टर्म इन्वेस्टमेंट इज गुड ऑन आईटीसी. डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इट विल रिमेन डाउन साइड, बट आप आईटीसी को होल्ड कीजिए. नीचे की तरफ अगर वो 385 तक आता है तो वी लेवरेज इट फॉर, तो आप 5 साल के लिए इसमें होल्ड रखें. एनसीसी को एक बार निकाल सकते हो. अच्छा, कुछ आप मुझे बहुत दिनों के बाद मिले हैं और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद तो पहली बार ही मिले हैं। ये बताइए कि आपने जीएसटी की खुशी में क्या खरीदा? मैंने यू कैन चेक माय सोशल मीडिया पोस्ट. जीएसटी की खुशी में मैंने निफ्टी शॉर्ट की हुई थी फ्राइडे को भी. ओके। सिंपल रीजन इज कि यहाँ से इधर कान पकड़े हैं. आई एम हैप्पी विद दैट स्टांस, बिकॉज इफ यू वांट टू सी डेवलपमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट शुड हाँ। मेक मनी. फ्री हाँ। में बांटेगी गवर्नमेंट तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने पिछले 10 साल में देखा है, वी शुड अप्रिशिएट जो एयरपोर्ट्स की क्वालिटी है. तो करेक्ट। सबको लग रहा था कि करेक्ट। बेनिफिट हो रहा है. यस, बेनिफिट जो एग्रीकल्चर यानी जो लोअर क्लास है उसको डेफिनेटली है, बट समवन हम्म। लाइक अस जो मिडिल क्लास टू हाई मिडिल क्लास है, नो वन इज टॉकिंग. आप सर्च कीजिए जीएसटी ऑन कोल, तो जो हम्म। 5% था वो 18% हो चुका है. उसमें हम्म। 400 रुपये पर टन का जो सेस था, सो विच इज हाँ। अप्रोक्सीमेटली 6%. हाँ। तो वो 11% पहले लग रहा था, अभी 18% कंपनी को लगेगा थर्मल कोल. तो आप हम्म। सोच लो कि इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग विच वी यूज डेली.
तो शायद हमारे बट बिल बढ़ने वाले हैं। मे बी कुछ बिकॉज सरकार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है वो ज्यादा जोर दे रही है, सोलर, विंड। या बट इट विल टेक टाइम, आई मीन हमारे हाँ, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, या। Yeah, because for example, if we are living in a society with a high-rise building, so हम्म, personal solar is impossible. We don't have any place to install it. हम्म, So आपके पॉकेट्स, और मैं जो 2 पैकेट एफएमसी की, यानी फॉर एग्जांपल मैं वेफर्स खाता हूँ लेज के, दिन के हम्म, शायद 2 पैकेट खाता हूँ मैक्सिमम, हम्म। तो मैं जीएसटी हाँ, उससे ज्यादा क्या खाएंगे यार। कम हो गए तो मैं 3 पैकेट नहीं खाने वाला हूँ, दैट्स फॉर। तो मुझे लगता करेक्ट। है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ने वाला है, सो हम्म, पॉकेट इज गोइंग टू गेट हैवियर। सेकंड, हम्म, जीएसटी ऑन, आई डोंट नो वेदर आई टॉक ऑन योर चैनल, जीएसटी जो हमारा मेंटेनेंस है घर का, हम्म। इस पे हाँ, उस पे अपन हो चुके हैं। सो उसका रिफंड नहीं मिल सकता बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग फॉर कमर्शियल यूज। तो आप करेक्ट। सोचो कि नेट टू नेट वी आर गोइंग टू पे लिटिल मोर जीएसटी रादर देन सेविंग। That's what I believe. That's a good thing. I am not criticizing government क्योंकि I want to see development in infra, और ये फ्री में बांटना तो इम्पॉसिबल। डेफिनेटली फायदा हुआ है जिसको, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर पे जो फायदा हुआ है, तो आई एम श्योर लोअर मिडिल क्लास पीपल उसके लिए बहुत ही बड़ा फायदा है। बट आई एम हैप्पी कि हमारे पॉकेट से नेट टू नेट ज्यादा जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है दिलीप व्यास का है। वो पूछते हैं, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फ्रेश बाइंग करना उचित रहेगा? आज शिपिंग को लेके खबर थी कि कैबिनेट में जो है वो, आई जस्ट रीड आउट द न्यूज इफ आई गेट, सॉरी। कैबिनेट में आज कुछ ऐलान जो है वो शिपिंग कंपनीज को लेके हो सकता है, शिपिंग सेक्टर को लेके हो सकता है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक पे देख रहे हैं, मजगांव डॉक पे देख रहे हैं, जीई शिपिंग पे देख रहे हैं। तो इनके पास जो है एससीआई 220 में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। नो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एससीआई क्योंकि डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करके देता है इन्वेस्टर्स को, बट इट्स कंपेयर्ड टू बेंचमार्क इंडेक्स और एनी अदर स्टॉक्स फ्रॉम सेम सेक्टर, इट हैज ऑलवेज बीन अंडर परफॉर्मिंग, एंड शॉर्ट टर्म में तो ये लो बीटा रहता है, तो इट्स नॉट इवन ट्रेडर्स फेवरेट, सो आई वुड अवॉइड द स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग इट, स्ट्रिक्ट सपोर्ट इज एट 215, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है राहुल सिंह का। राहुल सिंह जी पूछते हैं क्रॉस के बारे में। क्रॉस लिमिटेड, KROSS, शेयर्स एट 236, व्हाट शुड आई डू? टारगेट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए निवेश करना था। तो फंडामेंटली आई नॉट ट्रैक द कंपनी, बट ऑटो पार्ट्स हम्म, ओईएम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम्म, अभी तो फिलहाल 2 हफ्तों से कंसोलिडेशन हो रहा है, 210 ऊपर और, सॉरी 210 नीचे और 230-35 ऊपर की तरफ। तो हम्म, जब हम्म, तक ये रेंज नहीं ब्रेक होता तो तब तक शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट वॉल्यूम्स कम है, और जिस हिसाब से ऑटो का अभी, ठीक है, जीएसटी की वजह से कल हमने एक अच्छा सेल्स, रिकॉर्ड सेल्स देखा है, बट आई जी। डोंट थिंक दैट वुड बी, एवरेज आउट करेंगे तो क्वार्टरली तो शायद डीग्रोथ भी हो सकता है, सो आई एम नॉट हम्म, पॉजिटिव ऑन बाइंग दिस स्टॉक्स एज ऑफ नाउ, हम्म, बट इफ यू आर हम्म, होल्डिंग इट, स्टिक स्टॉप लॉस 210। हम्म। प्रकाश वैद्य का सवाल है। वो पूछते हैं, विच स्टॉक इज गुड फॉर फ्रेश एंट्री? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL और धानी सर्विसेज, दोनों में से एक अगर चुनना हो तो कौन सा चुनना? दोनों अवॉइड कीजिए बिकॉज जस्ट बिफोर द शो आई वाज चेकिंग चार्ट्स ऑफ BHEL, BEL, दोनों पे हम्म, वीकली पे, अगर ये वीक यानी नेक्स्ट 2 दिन भी अगर वीकनेस से क्लोज होता है, तो हम्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे यानी वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे थोड़ा रिवर्सल दिख रहा है, और वी कुड करेक्ट हम्म, 10 to 20% बिकॉज वी हैव सीन अ गुड हम्म, रैली जस्ट 2 इयर्स। तो आई हम्म। थिंक दोनों स्टॉक्स पे मेरी राय वेट कीजिए। आई थिंक जस्ट एंजॉय दिवाली, दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि, उसके बाद हम दिसंबर में शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो अंकुर मोदी का है। पूछते हैं, सर से पूछिए कि कंजम्पशन स्टॉक्स में से बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर गुड रिटर्न्स? So for if you want to invest, so definitely two stocks which I prefer from FMCG consumption is Tata Consumer and Britannia. The reason, of course, fundamentally है Tata Consumer, सिर्फ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई एम श्योर द क्वेश्चन हु हैज आस्क्ड इज आल्सो ऑफ 35-40 और अबव एज। तो मुझे याद है जब मैं 15-20 साल का था तो सीसीडी, बरिस्ता, लावासा, कोस्टा कॉफी ये सब थे। अभी सिर्फ एक ही है ब्रांडेड में, वो है स्टारबक्स। स्टारबक्स, करेक्ट। So the way they are expanding, and जो Gen Z, Gen Alpha जो भी है, Gen Millennium, I don't know the new age. So now for them spend, for us going to CCD was a dream because it was करेक्ट। costly.
But now with the inflation, the growth we have seen in pocket friendly, they all prefer Starbucks. It's not just the Gen Z, but आज भी मुझे भी अगर कहीं मीटिंग करनी हो, it's very much difficult to travel. So we prefer Starbucks. तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर का वो एक है, प्लस इट हैज ऑल द प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम सॉल्ट टू स्टारबक्स। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी ब्रांड है, टाटा का ट्रस्ट है। तो मैं आई एम अवॉइडिंग से एशियन पेंट और मे बी HUL और नेस्ले, बट आई एम बुलिश, वेरी मच बुलिश ऑन टाटा कंज्यूमर, क्योंकि एक प्राउड की बात यह भी है, हिमालयन वाटर ब्रांड हैज गॉन फ्रॉम इंडिया टू मल्टीनेशनल। जनरली हम बिस्लरी एक्वाफिना पीते हैं, बट नाउ हिमालयन इज अवेलेबल इन न्यूयॉर्क ऑल्सो। सेकेंड स्टॉक ब्रिटानिया इसलिए क्योंकि दे आर एक्सपांडिंग देयर रीच, और दे हैव एवरीथिंग इन देयर प्रोडक्ट, एंड वहाँ पे थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुआ है। तो ये दो स्टॉक्स है कंजम्पशन के जो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आई recommend to my clients, and other two which are ancillary to consumption, Eternal and Swiggy। कुछ भी हो जाए, ये दो स्टॉक से चलने वाले हैं, क्योंकि वो अभी हमारी आदत बन चुकी है रादर देन लग्जरी। टाइम तो हो चुका है, एक सवाल और ले लेती हूँ, बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार घुमन जी का सवाल है, वो पूछते हैं एसबीआई के बारे में। 101 शेयर है उनके पास, 755 रुपए में लिए है। और कैनरा बैंक 44, अब ये दिया नहीं है कि क्या 4416 लिखा है मुझे, अब कितने में लिया ये नहीं पता मुझे। सेल करना है या होल्ड करना है एसबीआई एंड कैनरा बैंक? इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दोनों आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छी बैंक है और आपने अच्छे प्राइस पे एंटर किया है, डिविडेंड अच्छा देती है, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम रहेगा। बट इफ यू आर अ ट्रेडर, यानी 6-8 महीने के लिए आपका व्यू था, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोनों स्टॉक पे, अच्छी रैली आ चुकी है। बट इफ यू आर इन्वेस्टर, होल्ड कीजिए। नीचे आएंगे तो आपकी कॉस्ट से तो एवरेज आउट करेंगे, बट घबराने की जरूरत नहीं है। राकेश कुमार वर्मा जी पूछते हैं, नमस्ते सर, ये मुझे बताइए कि आईसीआईसी के शेयरों में तेजी को लेकर क्या चिंता है? पिछले तिमाही में तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के मुकाबले इसमें आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा मजबूत नतीजे आए थे, तो क्यों गिर रहा है आईसीआईसीआई बैंक? मेरे ख्याल से वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपने लिया। क्वेश्चन में ही उसने आंसर दे दिया है कि हमने पहले ही रैली देख चुकी है, देख चुके हैं, करेक्ट। तो फिर अच्छे न्यूज पे सेल ऑन गुड न्यूज। सो मैं यही बताना चाहता हूँ सब दर्शकों को। कल सब लोग मंडे को, ट्यूसडे को जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन आया, तो सब लोग एफएमजी स्टॉक्स बाय करने दौड़े थे, और एफएमसीजी इंडेक्स वाज डाउन 8%, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। सो ये डिस्काउंटेड था। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम स्टोरी है। स्टॉक वाज अराउंड 284 बिफोर 3 इयर्स, आज 1300 पे है। तो ऑलरेडी जो ग्रोथ और वो सब था वो डिस्काउंटेड हो चुका है। नाउ इट हैज रीच दैट स्टेज कि ग्रोथ ग्रोथ रेट, तो अभी 100 से 400 हो गया है, फॉर एग्जांपल लोन बुक का। अभी 400 से 1200 होने में टाइम लगेगा उसको, परसेंटेज टर्म्स में। सो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द शो में भी मैंने बोला, आई एम लिटिल बिट कॉशियस। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो जो 20 महीने की जो एवरेज होती है वो 1350 है, और वो पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से ब्रेक नहीं हुआ है। सो 1350 अगर टूटता है तो 4 साल का एक बड़ा सपोर्ट ब्रेक होगा। सो बी कॉशियस, शॉर्ट टर्म ओवर लिवरेज ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। कुछ आपके स्टॉक्स? मैं अभी थोड़ा सेल साइड पे हूँ। सो ऑन माय वॉच लिस्ट राइट नाउ आई हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। टेक महिंद्रा, ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं अभी भी और गिर सकते हैं। टेक महिंद्रा में आई थिंक करेक्टिव वेव हैज बीन कंफर्म्ड और नीचे आ सकता है। सो 1480 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा को सेल कीजिए, 1350 पोजिशनल टारगेट। फ्रॉम ऑटो सेक्टर, आई थिंक ऑलरेडी टाटा मोटर्स है। एज अ डिस्क्लोजर, फॉर लॉन्ग टर्म आई एम पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म में ये लेवल पर भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव सीन अ करेक्शन टुडे, बट 640 किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो टारगेट पकड़ के चलिए, 698 का स्टॉप लॉस। एंड आई थिंक HDFC AMC इज टॉपिंग अप अराउंड 5900, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो AMC का भी मार्केट नीचे करेक्ट, जाएगा। तो करेक्ट। 5900 के स्टॉप लॉस से HDFC AMC शॉर्ट कीजिए 5600 के लिए। बट एज अ डिस्क्लोजर अगेन, दिस ऑल स्टॉक्स आई एम पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से है। और आपको लॉन्ग जी, टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो डेफिनेटली SIP बढ़ा दो आपका। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट योर SIPs।